पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को न्यूज़ मिल ही गई होगी कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है और जिसमें 60,000 प्लस वैकेंसी आई है और उसका जो है नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है। फॉर्म जो है ये आपका 27 दिसंबर से पड़ने लगेगा और फॉर्म की लास्ट डेट आपकी होगी 16 जनवरी 2024 और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी वह होगी 16 जनवरी 2024। अगर कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में तो उसको करेक्ट कराने के लिए जो डेट है वह होगी 18 जनवरी 2024 और एग्ज़ाम की डेट फरवरी में है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है तो फरवरी 2024 डेट शो हो रहा है। तो आप लोग फरवरी मान के तैयारी करिए। जो एक अनऑफिशियल डेट या ऐसे ही चर्चा में चल रही है वो 11 फरवरी लोग बोल रहे हैं कि 11 फरवरी को मे भी हो जाए, लेकिन 11 फरवरी को ये समझिए ये नहीं होने वाला एग्ज़ाम, क्योंकि 11 फरवरी को ऑलरेडी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम निर्धारित है। तो ये रहा फॉर्म के बारे में। और बाकी जो फीस है यहाँ पे ओबीसी जनरल एससी एसटी सबका 400 फीस है फॉर्म का। और जो इसमें एज है वह मिनिमम 18 ईयर है और मैक्सिमम जो है बॉयज़ का होगा मैक्सिमम 22 ईयर मेल का होगा और 25 ईयर जो है यह फीमेल का है ये। और जो इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता जो है वह 10+2 है, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। तो ये रहा जो है फॉर्म से संबंधित कुछ चीज़ें और योग्यताएं क्या होंगी इसमें और एज लिमिट क्या होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। साथ ही साथ आप देखते हैं कि जो इसका सिलेबस है वह क्या है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पेपर होगा वह कितने चरणों में होगा। तो यहाँ पे एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का यह ही पाठ्यक्रम है। यूपी पीसीएस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें जो लिखित यानी कि फर्स्ट टाइम जो पेपर होगा उसका ये सिलेबस है। बाकी इसमें जो सेकंड होता है वो फिजिकल आपका फिटनेस टेस्ट होगा और थर्ड होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण और फोर्थ होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और जो फिफ्थ होगा वह होगा जो आपका 5th नंबर पे होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतने प्रोसेस के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और आपकी नियुक्ति होगी। तो उसके लिए लिखित परीक्षा जो है वह आपकी टोटल 150 क्वेश्चन की होगी और जो मार्क होगा इसमें 150 क्वेश्चन होगा और जो मार्क्स होंगे वह 300 होगा। तो इसमें सारे जो सब्जेक्ट हैं उनसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनकी हम संख्या भी बताएंगे। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं और ये भी याद रखिएगा कि इसमें 0.25 माइनस मार्किंग है, यानी कि 1/4 जो है वह माइनस मार्किंग भी है। तो इस तरीके से सिलेबस को समझ के और टाइमिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा कम है, दिसंबर बीत गया है 1-1.5 महीने और फरवरी में पेपर डिसाइड हुआ है। तो अगर फरवरी में डेट पड़ जाएगी तो बहुत कम टाइम है। आप लोगों को एक निर्धारित समय में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना है। तो हम सिलेबस पहले पढ़ लेते हैं लिखित परीक्षा का। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा देखते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था ये भी जानना है। प्लस मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ये सारा आपका जीएस का यानी कि जनरल नॉलेज का टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे
उनकी संख्या जो होगी वह 38 प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे जीएस से। नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक जो नेक्स्ट है वह है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। तो हिंदी में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वह हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी कि हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनिकार्थक वाक्यांशों के लिए वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सब पूछे जाएंगे। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा वह अपठित बोध रहेगा। चौथा टॉपिक रहेगा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और पांचवा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा में पुरस्कार। और छठा है विविध। इतने जो हैं टॉपिक ये हिंदी के हैं। और यहाँ से जो है प्रश्न जो पूछा जाएगा वह 37 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप लोग अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और जो टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है हिंदी की, हिंदी के भी जितने टॉपिक आर में हैं, यानी कि 6 टॉपिक यहाँ पे भी मेंशन है, तो वो आप लोग वो टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ हम अपने चैनल पे आर यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप लोग जीएस और हिंदी दोनों का टेस्ट सीरीज आप हमारे चैनल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला मेजर टॉपिक है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, सब पॉइंट है संख्यात्मक योग्यता, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, यानी कि दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, एवरेज औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, ये सारे टॉपिक। और भी टॉपिक हैं यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक, कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस यानी कि विविध में कुछ टॉपिक आ जाएंगे। तो जो ये टॉपिक है यहाँ से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस से 38 प्रश्न और संख्यात्मक और मानसिक योग क्षमता से भी 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से आपका 37 प्रश्न है। नेक्स्ट इसी में सब टॉपिक है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता है तो यहाँ से लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, सिंबल, रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेतक संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट यानी कि प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लीड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय। ये इतने टॉपिक सेकेंड पार्ट से पूछे जाएंगे, यानी कि मानसिक योग्यता से। और मानसिक योग्यता से जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह रहेगी 37। तो इस तरीके से 38 देन 37, यानी कि 38 हो गया आपका जीएस, 37 हो गया हिंदी, और 38 फिर हो गया नंबर एंड एक मिनट, तो 38 हो जाएगा आपका जीके जीएस से, और 37 प्रश्न हिंदी से हो जाएगा। और 38 प्रश्न जो है यह संख्यात्मक और यानी कि नंबर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता से पूछा जाएगा, और 37 प्रश्न जो है यह पूछा जाएगा मानसिक योग्यता से।
मेंटल एबिलिटी से। तो टोटल जो प्रश्न हो जाएंगे वह हो जाएंगे 150 टोटल, और इनका जो प्रश्न जो है वह 150 रहेगा, और जो मार्क्स रहेंगे वह 300 रहेंगे। और साथ ही साथ इसमें 1/4 जो है माइनस मार्किंग है, यानी कि आपका 4 गलत होता है तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो आप लोग प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।